हेलो। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर जेई के एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन। तो पहला दो जो क्वेश्चन है वो है हमारा द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव जिंक आयन विथ मास नंबर 70 इज। तो इसमें देखिए हमें जो दिया है डाई पॉजिटिव जिंक आयन यानी Zn2+। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जिंक Zn से Zn2+ में जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आएगा, ना कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। इसीलिए जो मास नंबर और प्रोटॉन्स रहेगा वो सेम रहेगा। और हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि हो जाएंगे 40। यानी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Rutherford's experiment on scattering of alpha particle showed for the first time that atom has, यानी इसमें पूछा है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने किस चीज़ के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस और या फिर न्यूट्रॉन्स। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो पूरे 180 डिग्री में रिफ्लेक्ट होके आ रहे थे। यानी उसने बोला कुछ एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करने पर मजबूर कर रहा है, और वो था हमारा न्यूक्लियस। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। एनी पी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अप टू, यहाँ पे ऑर्बिटल का पूछा है और एनी पी ऑर्बिटल यानी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हमें पता है एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, वो भी ऑपोजिट स्पिन, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू द, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है वो किससे रिलेटेड है, साइज या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, स्पिन एंगुलर मोमेंटम या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो n जो है वो होगा हमारा साइज से रिलेटेड। जैसे ही n का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे ही साइज बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द, ये क्वेश्चन हमें अभी किया। ये हमें साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में बताता है, क्योंकि न्यूक्लियस से टकरा के बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे जो 180 डिग्री में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रहे थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। ये नीट में भी आ चुका है एक बार। द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यूज ऑफ E/m, यानी हमें चार्ज बाय मास का रेशियो निकालना है। किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का। तो हमें पता है न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, यानी सबसे कम जो होगा E/m वो होगा न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन का। अब पता करना है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो कंपैरेटिवली प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारा प्रोटॉन जो होगा वो अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा होगा, उसका E/m रेशियो। तो हमारा ऑर्डर कुछ ऐसे आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबिडियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर हमें दिया है 37। तो हमें पता है, हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा है कि रूबिडियम जो है वो एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी उसका जो L होगा वो 0 होगा। अब L 0 होगा तो फिर M भी 0 हो जाएगा। तो फिर हम लोग B और C ऑप्शन को कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे L और M नॉन ज़ीरो हैं। अब अगर A और D में से देखें तो रूबिडियम का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो होगा 5, क्योंकि ये 5s में लाई करता है। तो फिर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब ए प्रोटॉन बट नॉट टू एमिट। तो देखिए जब एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर लेवल पे जंप करेगा,
लेकिन जब एमिट करेगा तो वो लोअर एनर्जी में जंप करेगा। तो इन चारों में से ऐसा कौन है जो हायर और एनर्जी लेवल में तो जा सकता है पर लोअर नहीं जा सकता? तो इसमें देखिए तो आंसर होगा 1s, क्योंकि 1s से नीचे और कोई लेवल है ही नहीं जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करके नीचे जा सके। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। बोर्ड्स मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, द स्पेक्ट्रम ऑफ H2 मॉलिक्यूल या फिर द सोलर स्पेक्ट्रम। तो ये देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि बोर्ड मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, इसीलिए हम इसमें हाइड्रोजन के लिए करते हैं या फिर हीलियम प्लस या फिर लिथियम 2+, ना कि हीलियम और लिथियम के लिए, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बोर मॉडल जो है वो सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही डिफाइन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा बी, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो हमें पता है मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रेडियो वेव के लिए मिनिमम होगा, इसलिए मैक्सिमम वेवलेंथ होगा रेडियो वेव के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट एप्लीकेबल, यानी इन चारों में से कौन सा सेट है जो कि गलत है। तो देखें पहला जो है इनमें n3 है, तो जब n3 होगा L2 होगा, और m जो है वो -L से +L तक लाई करता है, इसलिए -2 करेक्ट वैल्यू है, और s का वैल्यू -+1/2 है जो कि करेक्ट है। b में देखें तो n4 है और L 0 हो सकता है जब s हो, और यहाँ पे देखिए जब L 0 है तो m 0 है, ये भी करेक्ट है, और s जो है हाफ है। थर्ड वाले में देखें n3 है तो L2 है, ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे m जो है वो L से बड़ा हो गया है मैग्नीट्यूड में, क्योंकि m का जो वैल्यू है वो सिर्फ -L से +L में लाई करता है, और ये वाला -L से बाहर है -3, इसीलिए जो रॉन्ग है वो हो जाएगा C, क्योंकि यहाँ पे m जो है L से बड़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसने हमें कौन सा इंफॉर्मेशन दिया? मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स आर बरीड डीप इन द न्यूक्लियस, और एक है द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विथ मैटर कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके लिए हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन of 2000 angstrom wavelength and radiation to that of 4000 angstrom। तो हमें इसमें E1/E2 का रेशियो निकालना है 2000 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ के लिए। तो हमें पता है एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के लिए, तो E1/E2 हो जाएगा λ2/λ1, यानी λ2 अगर हम ले 4000 एंगस्ट्रॉम बाय 2000 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारा आ जाएगा 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द ट्रायड ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो पहले वाले में देखिए तो 14-6 में न्यूट्रॉन है हमारे कुछ 8, और नाइट्रोजन में देखें 15-7 में तो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 8, और फ्लोरीन में भी 7-9 में न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 8। तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। यहाँ पे हम देखें तो न्यूट्रॉन्स हैं 6 और यहाँ पे 7, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है 8, यहाँ पे होंगे 7, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ भी देखें तो अलग अलग है। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन,
यानी जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली किस चीज़ से रिलेटेड है। पहला जो दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोइंग द ट्रांजिशन, ये तो गलत है क्योंकि वेवलेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखें तो न्यूक्लियर चार्ज के भी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। थर्ड देखें तो द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल्स, हमें पता है एनर्जी जो होता है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वेवलेंथ जो हो जाएगा वो हमारे डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन हो जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन सी। तो ये थे जेई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम आने वाले वीडियो में कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जेई के। थैंक यू।